श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 6 शब्दार्थ तात्पर्य दिव्य ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्यस्त्वनंग पृतना घटितुं न शेकुः। शब्दार्थ धर्मस्य धर्म के दक्ष दक्ष अर्थात प्रजापतियों में से एक दुहितरी पुत्री से अजनिष्ठ जन्म लिया मूर्त्याम मूर्ति नाम की नारायण नारायण नरः नर इति इस प्रकार स्वतपः अपनी तपस्या की प्रभावः शक्ति दृष्ट्वा देखकर आत्मनः अपना भगवतः भगवान का नियम अवलोपम व्रत को भंग करके देव्यः नैसर्गिक सुंदरियां तू लेकिन अनंग प्रतनाः कामदेव के सखा घटितुम होने के लिए न कभी नहीं शेकुहु संभव हो सका। अनुवाद उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्मसंयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तात्पर्य भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो हैं ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्मसंयम के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन की तीनों स्तर पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग किए जा सकते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के संबंध से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बने जाता है। स्त्री के साथ जुड़ा हो जाने के बाद ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो मायाजाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है। और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।
ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है, इसीलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। यह छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात ही स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है तब वानप्रस्थी सन्यासी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहित पत्नी से भी अपने को अलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन में ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब देवी सुंदरियों ने देखा कि भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयाँ बनाते हैं उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी लादिनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रास लीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान नर नारायण ऋषि आज के श्लोक में उनके आविर्भाव का हेतु भी बताया है और भगवान नर नारायण की इस अवतार के बारे में बताया है। तो भगवान नर नारायण बहुत ही उत्कृष्ट संदेश देते हैं। जो भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है आध्यात्मिक मार्ग पर, उनके लिए नर नारायण ऋषि का उपदेश
बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर नारायण ऋषि तप कर रहे थे एक बार, तो ये जोड़िया बालक रूप में, तो इंद्र ने सोचा ये मेरा स्थान ले लेंगे। इंद्र बहुत कामी है, तो उन्होंने सोचा मेरा स्थान ले लेंगे, इसीलिए कामदेव के साथ स्वर्ग की दिव्य, यहाँ क्या लिखा है कि देव्य स्तनंग प्रतना, यानी देवी दिव्य नैसर्गिक सुंदरिया, बहुत सुंदर, अति सुंदर सुंदरिया, हाँ अप्सरिया। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि नैसर्गिक सुंदरिया। आजकल की स्त्री, आज सुंदर स्त्री भी हो लेकिन उसको मेकअप करना पड़ता है, यहां लिखा है नैसर्गिक सुंदरिया, जो बहुत सुंदर होती है, दिव्य। लेकिन क्या हुआ, ये सुंदरिया और कामदेव के, इसमें अनंग प्रतना, कामदेव के सखा अनंग प्रतना, ये देव्यस्व अनंग प्रतना घटितु न शेकुम, फिर भी उनको विचलित नहीं कर पाए, संभव नहीं हो सका, उनको विचलित नहीं कर पाए, वो भगवान थे। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें तात्पर्य में कि जिस प्रकार एक कंदोई होता है मिठाई बनाने वाला, वो मिठाई खाने की इसकी इच्छा ही नहीं होती है, पूरा दिन रात मिठाई बनाते हैं। इसी प्रकार भगवान आत्मा राम है, संतुष्ट है, और भगवान को जो आनंद चाहिए इस जगत में, एक काम वासना संतुष्ट करने के लिए पुरुष स्त्री के पास जाता है आनंद के लिए, आनंद। लेकिन भगवान नर नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान वो शुद्ध सत्व में रहते हैं, और उनका आनंद लादिनी शक्ति से होता है। भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है लादिनी शक्ति, इसीलिए हम देखते हैं भगवान हमेशा अपनी शक्ति के साथ रहते, आनंद करते हैं। नर नारायण ऋषि और नारायण, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, भगवान अपनी दिव्य शक्ति है, लादिनी शक्ति, उनके साथ रहते हैं, और वो दिव्य आनंद, इसमें काम वासना का अंश नहीं है थोड़ा भी, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व में है। ये जो काम वासना किसका, ये रजोगुण है, काम ऐशा, क्रोध ऐशा, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण जिसमें ज्यादा प्रभावित होता है ना, वो काम वासना में उसका परिवर्तन होता है, वो ज्यादा काम वासना, इसीलिए वो जो मतलब धीर नहीं होते हैं, इधर उधर इधर ऐसे रजोगुण में रहते हैं, उनको ये कामदेव के जो पार्षद है, कामदेव की मोहित करता है, कामदेव की भुरकी से वो मोहित हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में सारा जगत ऐसा, ज्यादा लोग ऐसे हैं, लेकिन भगवान नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि, उनको, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर थे, और जब तक हम दिव्य स्तर पर नहीं जाएंगे तब तक हमको काम वासना पीड़ित करेगी। यहां ये पूरी सिस्टम, ये वर्णाश्रम समाज कितना पवित्र, मतलब कितना सुंदर था, जिसमें सबको अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी। इस प्रकार के समाज का निर्माण आज हिंदू धर्म के नाम से जाना हुआ सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म इतना अद्भुत है कि यदि व्यक्ति इस सनातन धर्म के नियमों का पालन करे तो धीरे धीरे वो काम वासना से मुक्त हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये इतना चातुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभागश, भगवान ने इतनी अच्छी तरह इसका विभाजन किया है कि व्यक्ति सरलता से ये काम वासना पर विजय प्राप्त करके जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए इस इस्कॉन से, बहुत लेट जुड़े, शास्त्र से हम लेट जुड़े, इसलिए हमारा जो वास्तविक ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो
खत्म हो गया था। बाकी इसमें लिखा कि पहला आश्रम 25 साल तक उसको ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इस 3 आश्रम में स्त्रियों से कोई संबंध नहीं होता है, कोई संपर्क नहीं होता है। सिर्फ एक आश्रम गृहस्थ आश्रम में होता है। तो कितनी अच्छी वैज्ञानिक सिस्टम है कि बच्चे को ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है। गुरुकुल में जाते उसको तपस्या करता है वो, और तपस्या करके स्त्री से दूर रहता है। तब उसको मालूम पड़ता है कि स्त्री जो है वो भोगतने के लिए नहीं है। मातृवत परदारेशु, ये विद्वान है, ये विद्वत्ता है। मातृवत परदारेशु पश्यन्ति स पंडिता पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवन मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत सर्वभूत आत्मनम सर्वभूतानि पश्यन्ति य स पंडितः, पश्यन्ति य पंडितः। तो पंडित कौन है? प्रभुपाद कहते हैं विद्वान कौन है? चाणक्य मुनि का ये कोटेशन देकर, मातृवत परदारेशु, अब दूसरे की पत्नी को अपनी माता समान समझते वो पंडित है। पर द्रव्येशु लोष्टवत, दूसरे के धन को कूड़ा समान समझता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपने समान, जैसे किसी जीव को दुख होगा तो मेरा दुख है, ऐसा इसको विद्वान बोलते हैं, इसको पंडित बोलते हैं। अभी आजकल के पंडित न तो काम पे कंट्रोल है, न दूसरे लोभ पे कंट्रोल है, और न जीवा पे कंट्रोल है। 3 चीज, काम पे कंट्रोल यानी दूसरी स्त्री को अपनी माता समझना, क्रोध पे लोभ के कंट्रोल यानी पर द्रव्येषु लोष्टवत, जैसे ही दूसरे का देखा चोरी कर लिया। चंपल चोरते हैं, देखो धन चोरते तो समझे चप्पल चोरते हैं, बूट चोरते हैं। उनको कैसा दिखता है ये? क्योंकि बचपन में, बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का आश्रम ही नहीं अटेंड किया था। हम लोगों ने भी नहीं किया है, लेकिन जो जनयति आसु वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। लेकिन हम लोग प्रभुपाद की कृपा से वासुदेव की भक्ति में लग गए हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, तो इससे क्या हुआ? जनयति आसु, इमीडिएटली जनयति उत्पन्न हुआ क्या? आसु, इमीडिएटली क्या? ज्ञान। जनयति आसु वैराग्यम, वैराग्य उत्पन्न हुआ, और ज्ञानम च यद हेतुकम, और ज्ञान उत्पन्न हुआ। सिर्फ किसके क्या करने से? भगवान की भक्ति करने से। इसीलिए हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो चेतो दर्पण मार्जन होता है वो भगवान की भक्ति करने से होता है। नहीं तो इंद्र का भी ये सब वासना है। कितनी बड़ी वासना है! इंद्र स्वर्ग का राजा, वो तुरंत ही चले जाते हैं तब भंग करने के लिए। तो हमें नर नारायण ऋषि से ये चीज सीखनी है। और हमारा इस्कॉन में ये नियम है, 4 नियम से बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इलिसिट सेक्स। और यही सब एटलीस्ट इस भारत भूमि पे, यानी भारतवर्ष में है, तो ये होना ही चाहिए। इससे मतलब व्यक्ति को भक्ति करके इस इलिसिट सेक्स से तो दूर रहना चाहिए। बहुत कठिन है ये सब, विशेष करके इस कलयुग में इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्योंकि कलयुग में हम देखते हैं लड़कियां घूमती रहती है, कपड़े ढंग से पहनते नहीं है और इसको फैशन समझते हैं। कभी हमको ऐसा लगता है कि पिताजी उनको बोलते नहीं कि इतना छोटे वस्त्र क्यों पहनती हो, लेकिन ये संस्कृति कहाँ है, संस्कार ही नहीं है। इसीलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। वो दूर रहने के लिए ज्यादा भक्ति में समय देना चाहिए, भक्ति में ज्यादा समय। इसका बहुत सरल उपाय है।
जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे, जितना भक्ति में सेवा करेंगे, उतना हमारे पास ये टाइम ही नहीं रहेगा। टाइम जब रहेगा तब ये समस्या आएगी कि अब टाइम पास कहाँ करें। जैसे हम बैठ गए, इसीलिए कुछ ना कुछ भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि पहले के समय में सबको काम मिलता था, और कोई भी व्यक्ति ऐसे बैठा नहीं रहता था वर्णाश्रम के इसमें। और यदि किसी के पास टाइम है तो वो किसी के पास जाके बोलता मुझे काम दो, बस सुबह शाम का खाना देना, पैसा नहीं मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि वो बिजी रहना चाहते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार भक्ति में बिजी रहना है। अव्यर्थ कालत्वम, हमें अव्यर्थ मतलब एक भी क्षण गंवानी नहीं है। अव्यर्थ, ये भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें हमारा टाइम पास नहीं करना है। हम जैसे सुबह मंगला आरती से लेकर अभी क्लास खत्म हो तब तक इतने बिजी है कि हम कुछ सोच ही नहीं सकते और चीज, है कि नहीं? कितना सुंदर ये 6 घंटा, 4:30 से लेकर 8:30, 5 घंटा समझो, 9:30 बजे तक, तो हम प्रोटेक्टेड है। इस मॉर्निंग प्रोग्राम से हम प्रोटेक्टेड है। जैसे ही इस प्रोटेक्शन से बाहर जाएंगे तो हमें बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। लेकिन जैसे नर नारायण ऋषि संतुष्ट थे अपनी ये अंतरंगा शक्ति से, उसी प्रकार हमें भक्ति से संतुष्ट रहना है। भक्ति में जो आनंद मिलता है, भक्ति आनंद, दिव्य आनंद, एक है जड़ आनंद, जड़ चीज से आनंद मिलता है, और पूरा अभी कलयुग में तो पूरा जगत इस जड़ आनंद के पीछे दौड़ता है। तो इसीलिए जड़ आनंद एक क्षणिक है, कितना कम समय के लिए आनंद मिलता है। यहां लिखा, यदि कोई बद्ध जीवन के संबंध से मुक्ति चाहते हैं तो उसे स्त्री रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। यदि हम स्त्री रूप के आकर्षण से मुक्त नहीं होंगे तो फिनिश। और प्रभुपाद एक स्टोरी कहते हैं कि जब किसी ने पूछा कि हम काम वासना से कब मुक्त होंगे, प्रभुपाद ने बोले अंतिम सांस तक भी हम काम वासना से पीड़ित रहेंगे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद स्टोरी बताते हैं अकबर की। अकबर एक बार बीरबल को पूछते हैं कि कब मुक्त हो सकते हैं, यही प्रश्न पूछा था। तो बोला अंत जीवन के अंत समय तक काम वासना रहती है। बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, चलो आओ मेरे साथ। तो बोला आपकी बेटी को लेकर मेरे साथ आओ। और वो लेकर एक आदमी जो मृत्यु के शैया पर थे उसके पास लेके जाते हैं। तो बीरबल उसके पास जाते हैं, अकबर और उसकी लड़की जाते हैं। तो बीरबल बात करते हैं वो व्यक्ति से, लेकिन वो व्यक्ति का ध्यान, मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति का ध्यान अकबर की बेटी पर था। तो ये बताते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, और जिनके पास भक्ति नहीं है उसके लिए तो इम्पॉसिबल है। भक्ति है उनको पॉसिबल है, यदि वो भक्तों के संग में रहेगा तो इसके लिए यही नहीं रहेगा। एक बार ये त्रिभंगानंद प्रभु बता रहे थे, त्रिभंगानंद प्रभु जो नंदग्राम में थे, अभी कुर्मग्राम में है, तो बता रहे थे कि हम खेती करते हैं और श्रम करते हैं, तो पहले जो काम वासना सताती थी अभी बिल्कुल उसमें ध्यान ही नहीं जाता है हमका। तो क्योंकि व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा, मेहनत करेगा, तो उसके लिए ये सब दूर होगा। इसलिए वर्णाश्रम बहुत आवश्यक है कि वर्णाश्रम में व्यक्ति शांति से भक्ति करता रहे, अपना निर्धारित कर्तव्य करता रहे और जन्म से छूट जाए। तो कितनी बड़ी शिक्षा नर नारायण ऋषि हमको दे रहे। ये शिक्षा, जैसे यहाँ लिखा है ना, विशिष्ट कार्य क्या है, ये शिक्षा देना। और उन्होंने स्वयं, अभी आगे आएगा कि जब कामदेव के अनुचर आए, दिव्य स्त्री आई, तब भी बिल्कुल विचलित नहीं, एकदम शांति से बैठे थे।
आगे कल का श्लोक में बताएंगे कि क्या डिफरेंस है अन्य योगी और नर नारायण ऋषि के बीच में। उनकी इंद्रिय बिल्कुल दमन करते रहे, दमन भी करना नहीं पड़ता है। यदि जैसे हम भक्ति करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, तो हम किस प्रकार से काम वासना के पीछे दौड़े। मैं बार बार बोलता हूं, ये जो मोबाइल में जो यूट्यूब आता है और मोबाइल में जो पिक्चर आते हैं वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि एक स्विच दबाया और उसमें ऐसा ही आता है, अर्धनंगी स्त्री, पूर्णनंगी स्त्री, यही सब आता है यूट्यूब में। और कुछ इसके लिए यूट्यूब फेमस है। मैंने सुना था, मालूम नहीं एग्जैक्ट क्या है, कि भारत में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी फिल्म देखी जाती है। तो ये सब भक्त लोग भी इससे मुक्त नहीं होते हैं। तो हम लोगों को इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय इसमें निकालना है। हरिदास ठाकुर वो माला करते थे, 192 3 लाख भगवान का नाम जपते थे, तो उनके पास समय नहीं बचता था। जब वेश्या आई, स्वयं माया देवी भी आए थे उनके पास, लेकिन वो सफल नहीं रहे दोनों, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने बोला भाई मेरा नियत संख्या में जब बाकी है। तो हम इस काम वासना से मुक्त होने के लिए नर नारायण ऋषि को ही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की भ्रमर को प्रार्थना कर, मतलब भ्रमर का दर्शन करेंगे तो हम काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे बच्चा सीखता है, ब्रह्मचारी चर्या के बारे में सीखता है, विद्या प्राप्त करता है, तो उसको ट्रेनिंग मिलती है। हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन हम जब से इस्कॉन में आए तो ये हमारी इस्कॉन की ट्रेनिंग स्कूल है। जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये संघ है कृष्ण भावनामृत के लिए। तो इस संघ में रहकर हमको क्या शिक्षा दी जाती है? ये 4 प्रकार की शिक्षा। नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना, फिर जुआ नहीं खेलना, और ये महत्वपूर्ण शिक्षा, यदि हम ये इलिसिट सेक्स, अनैतिक जातीय संबंध नहीं करना, अनैतिक, अपनी विवाहित स्त्री के साथ भी अनैतिक जातीय संबंध नहीं होना चाहिए। ये जो ये नियम है, ये नियम से बाकी के 3 नियम बहुत अच्छी तरह हो सकता है। क्योंकि ये नियम का पालन जो व्यक्ति नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको उसकी जीवा, ये सब मिला जुला है। यदि जीवा पे मांसाहार, शराब ये टेस्ट देगा, फिर ये हो जाएगा, ये नियम में व्यक्ति ढीला पड़ जाएगा। इसलिए बाहर का खाने में भी बहुत सावधान रहना है। और दूसरा मैंने एक चीज नोट की है कि यदि हम प्रतिदिन भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ेंगे, प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और हम इस प्रकार स्त्रियों के शिकार हो सकते हैं। पहले क्या था कि पढ़ने का टाइम मिलता था, पढ़ते थे, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, पेजर था और वो डबला वाला फोन था, कोई डिस्टरबेंस नहीं था। सुबह जैसे ही साधना खत्म हुई, ये पढ़ लेना। अभी तो जैसे ही सुबह साधना क्या, मैं तो देखता हूँ इस सेंटर पे भी भक्त लोग जब करते करते मोबाइल देखते हैं। जैसे ही साधना खत्म हुई, मोबाइल पकड़ लिया, इसमें कोई दिव्य मैसेज आने वाला हो। तो ये इसकी वजह से पहले सिर्फ हमारे पास भागवतम था, फिर हमारे पास एंड्रॉइड फोन आ गया, मोबाइल आया, फिर मोबाइल के साथ धीरे 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 करके पूरा सत्यानाश करने की पूरी सेना आ गई। ये जो है ये सब कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां, ये जो है ना, देव्य स्वनंग प्रतना,
ये कामदेव की सखिया और देव की सुंदर स्त्रियां, तो ये सब आने आया गई, पूरी होलसेल में आ गई। ये मेरे ख्याल से इसका ज्यादा, इस कथा का वर्णन है, ये फोटो है जिसमें, इसमें नहीं है, वो फोटो है जिसमें नर नारायण ऋषि ये कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, खड़े हैं, और सब सुंदरिया का, सुंदर स्त्री उनको प्रलोभन दे रही है। हाँ, तो हमारा भी ऐसे, हम तप कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, और ये सब सुंदर स्त्रियां आ जाती है मोबाइल में। और तो कुछ नहीं, मोबाइल, ये यूट्यूब में क्या, काम वासना भड़काने के अलावा कुछ नहीं है। अब ये यूट्यूब में ये सब आती है, ये भी सब देखिए, ये स्वामीनारायण ने ऐसा किया, फिर ये बाबा ने ऐसा किया, वो बाबा ने ऐसा किया, ये सब जो है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वामीनारायण वाले को जॉब देंगे, हम इसको जॉब देंगे, छोड़ दो। यूट्यूब प्रीचिंग से मैं देखता हूं कि इतना ठीक है, जो देखे, जिसको आदत है वो अपना यूट्यूब देखते रहेंगे, लेकिन कम से कम भक्तों को यूट्यूब से दूर रहना चाहिए, कम से कम। कोई आवश्यक नहीं है, इससे प्रीचिंग नहीं बढ़ता है। मैंने देखा, दिखता है कि प्रीचिंग बढ़ रहा है, लेकिन हमारा क्या, हम जिसको प्रीचिंग करें उसका प्रीचिंग बढ़ रहा है, हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या होगा, हम इसके विक्टिम हो जाएंगे। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम, मतलब पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, और ऐसी पढ़ाई करो कि वो टाइम ही नहीं मिले। इसलिए मैं जनरली रिंगर ऑफ ही रखता हूँ, यूट्यूब तो मैंने निकाल दिया है, और फोन भी उल्टा करके रख देता हूँ जब पढ़ाई करता हूँ, तो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ये आवश्यक है, धीरे 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 करके निकलना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी सब व्हाट्सएप ग्रुप से भी धीरे धीरे निकल रहा हूँ। क्या आवश्यकता है, कितने व्हाट्सएप ग्रुप, ये हरि बोल, साधु साधु, ये सब व्हाट्सएप ग्रुप, ये धीरे धीरे सब निकल के एकदम, मतलब बिना स्क्रीन वाला मोबाइल कर देना है, जिसमें कोई आवश्यकता ही नहीं स्क्रीन की। ये थोड़ा बैंकिंग का काम होता है, बाकी व्हाट्सएप भी आवश्यक नहीं है इतना। पहले हम बिना व्हाट्सएप को हम लोग ने प्रचार किया, कितना प्रचार किया, वो ये व्हाट्सएप के साथ इतना प्रचार नहीं होता है। पहले हम पर्सनली सबको फोन करते थे, बुलाते थे, भाई आ जाना आ जाना। अभी मैसेज छोड़ दिया, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ऐसे हजारों मैसेज आते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना है, ये माया की चाल है, समझना है। हम सबको गंभीरता से इस विषय को समझना है, क्योंकि यहां लिखा है कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है, तो हमें इस बाधा में नहीं बंधना है। तो जिनके पास कोई यूट्यूब पे लेक्चर सुने, ठीक है, इससे अच्छा है डायरेक्ट सुनो ना लेक्चर, उतना टाइम उसमें निकालते हो। रात को सोने के टाइम, सोते सोते भी लोग छोड़ते नहीं है, और ये आदत हो जाती है, आदत हो गई है लोगों की। मैंने देखा है कहीं, मतलब रात को 11-12 बजे तक नींद ही नहीं आती, इससे नींद नहीं आती है, जितना भी ये चालू रहेगा नींद नहीं आएगी। तो ये सीरियसली भक्तों को सोचना है। मैंने बहुत सारे लेक्चर इस पे दिए हैं। मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन परमाणु बम से भी खतरनाक है, हमारे जीवन को विनाश कर देगा। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जीवंत बॉम्ब को हमारी जेब में, हमारे जब करते टाइम तो रखना ही नहीं चाहिए। मैं कितनी बार बताता हूँ, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। हमको तो इतना आत्म साक्षात्कार नहीं कि भगवान के सब प्रतिनिधि हमको देख रहे हैं, इसीलिए जब करते हैं मोबाइल, जब करते हैं मोबाइल, कोई आवश्यकता नहीं। इवन श्लोक के लिए भी मोबाइल का बाहर मत निकालो, मैं तो ये बोलता हूँ। श्लोक इसीलिए लिखते हैं ना, ये आदत हो जाती है। जैसे तात्पर्य पढ़ते हैं, और हम लोग तात्पर्य उसमें मोबाइल में भी पढ़ते हैं, तो ये ध्यान नहीं रहता है तात्पर्य में। जब तात्पर्य कोई बोलता है तो सुनते हैं तो समझ में आता है, यहाँ बोलते भी और पढ़ते हैं, तो ये दोनों इंद्रियां काम नहीं करती, आंख और ये कान साथ साथ में काम नहीं करते, मैंने देखा है। इसीलिए जो बोलता है श्रवण इस प्रकार से करना चाहिए, निकाल ही दो अपने
ऐसा करेंगे हम, मोबाइल को एक डब्बा बना देंगे, एटलीस्ट सेंटर पे मोबाइल नहीं चाहिए। सव्यसाची प्रभु ने भोपाल में ये सबसे मोबाइल एंड्रॉइड फोन ले लिया और सादा डबला दे दिया। ये वास्तव ये करने जैसा है हम सबको। अभी घर पे तो नहीं जा सकते सबके, हाँ? क्या करें? फिर बोलेंगे भाई ये आपका गुरु महाराज का, प्रभुपाद का, ये सब यूट्यूब पर देखेंगे। पहले भी था, गुरु महाराज का सुनते थे। अभी कितना सुनते हैं? नहीं ज्यादा सुन पाते हैं। पहले हमारे पास दबला था, प्रभुपाद का लेक्चर कितना सुनते थे। अभी नहीं टाइम मिलता है। इसलिए सब भक्तों को कुछ आयोजन करना चाहिए। ये कामदेव का पार्षद है, कामदेव की यही है ना, कामदेव की सुंदरी है मोबाइल। मोबाइल एक सुंदर स्त्री है, बस। तो हमें समझना है। यह लिखा है कि एक जगह लिखा है प्रभुपाद ने कि स्त्री देखिए, स्त्री से वियुक्त होने की, हाँ, जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त है। नर पुरुष रूप आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त है। स्त्री का किसी पुरुष के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है, यदि स्त्री को प्रॉपर शिक्षा मिले तो। अभी तो स्त्री ही टीवी देखती है, इसलिए स्त्री भी बिगड़ गई है। लेकिन यहाँ स्त्री सम्मोहक तत्व है, ये भगवान ने स्त्री तत्व ही बनाए इसके लिए, पुरुष की, नर की परीक्षा लेने के लिए। तो नर विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाते हैं। इसलिए स्त्री से दूर रहना है। अपनी विवाहित स्त्री से भी, वो तो नियम है, उनसे भी ये संबंध नहीं होना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के बिना जातीय जीवन नहीं होना चाहिए। तो ये कितना कठिन है। कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों को ऐसा वातावरण नहीं मिला है। जैसे हम उधर गए थे गौशाला में, वातावरण कितना कितना सुंदर वातावरण था। गाय थी, फिर नेचुरल ये थी, और उसमें कथा हमने किया। तो इस ऐसे वातावरण से हम लोग ये जो भौतिक नहीं, स्त्रियों के प्रति आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। अभी देखो नवरात्रि चल रहा है, और माता जी के नाम से वो सब घर में खेलते हैं। और कल मैं थोड़ा बाहर बैठा, थोड़ा प्रसाद लेने के बाद, तो ये एक सॉन्ग आ रहा था जो मैं बार बार बोलता हूँ, ओढ़नी ओढ़े ओढ़े न उड़ी जाए, भले उड़ी जाए। अभी ये गाना पे इसको धर्म समझ के लोग, देखो ये मैं तुरंत अंदर चला है, मैं श्याम सुंदर को बताया कि देखो ये गाना का अर्थ तो देखो। और वो बोलता है, पुरुष गाते हैं तो बोलते हैं ओढ़ने ओढ़े तो भले उड़ी जाए, उड़ने दो, मेरे हैये में कुछ कुछ होता है। ये सॉन्ग नवरात्रि में चल रहा है। अभी इससे कैसे बचाए लोगों को? मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है वो तो तुरंत ही इसमें फंस जाएगा। भगवान का भक्त सोचेगा अरे ये हमारे लिए नहीं है, वो दूर चला जाएगा। इसलिए दूर भागना है। तो ये नवरात्रि में कितना भव्य प्रोग्राम होता है। ये पूरी मादक, ये पूरा लाइट डेकोरेशन ऐसा इतना उत्तेजित होता है, और इसमें ऐसे गाने बजते हैं। तो व्यक्ति उत्तेजित नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भगवान के बारे में सोचेंगे, कोई माता जी के बारे में सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं? कोई नहीं सोचेगा। पुरुष बैठे हैं कुर्सी पर, स्त्रियां गरबा कर रहे हैं, सब पुरुष उनको देख रहे हैं, ये देखो ये क्या है। इसीलिए भक्तों को तो भाई जल्दी ही सो जाने, उसको तो 9 बजेगा 10 बजेगा सो जाएगा वो। लेकिन
जो भक्त नहीं है उनके लिए कितना डेंजर है। भक्तों के लिए तो डेंजर है ही, लेकिन भक्त भक्ति में रहकर भक्ति के नियमों का पालन करके बच सकता है। हम बच सकते हैं अभी भी, यदि हमने ये सब प्रलोभन है, माया का प्रलोभन, विशेष करके एंड्रॉइड फोन इत्यादि से दूर रहेंगे तो। बाहर का खाना नहीं खाना है, यदि वो प्रसाद नहीं है तो। एक एक चीज पे ध्यान रखना है, एक एक चीज पे। यही तप है। नर नारायण ऋषि ये तप सिखाने आए। यहां लिखा है कि भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, लेकिन वो तपस्या तथा आत्मसंयम के भी उद्गम है। यानी तपस्या और आत्मसंयम है नर नारायण ऋषि से सीखना है, तो हमारे जीवन का बड़ा कल्याण होगा। तो जब भी हमें ऐसा मौका मिले जिसमें मतलब ऐसा स्थिति का सर्जन हो जिसमें हम लोग काम वासना के शिकार हो सकते हैं, तो तुरंत नर नारायण ऋषि का ये हमको याद आ जाना चाहिए। ओ, नर नारायण ऋषि के शरण में हम जाते हैं कि उन्होंने बड़ी से बड़ी, सुंदर से सुंदर स्त्रियों से भी वो मोहित नहीं होते, तो हम तो उनके दास बने ना, हम क्यों मोहित हुए। इस प्रकार से कहीं ना कहीं व्यक्ति को ढूंढना है ये सब चीज, जिससे वो दूर रहे। तो इसीलिए भागवतम पढ़िए, समय ही नहीं रहे, सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए। जैसे हमने देखा कि भगवान अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि अत्रि ऋषि चाहते थे मैं भगवान की बहुत सेवा करूं। तो हमारी भी इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान की बहुत सेवा करें। तो टाइम ही नहीं मिले मोबाइल देखने का, है ना। लेकिन ये अभ्यास करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करने का कठिन अभ्यास करना पड़ेगा, और यही तप है। मोबाइल से छुट्टी लेना, मोबाइल को दूर रखना, एंड्रॉइड फोन को दूर रखना, यूट्यूब से दूर रहना, फेसबुक और ये सब चीज से दूर रहना ही तपस्या है। यदि हम इसमें सफल हो गए तो हमारे लिए भगवत प्रेम बहुत आसान है। यदि हम असफल हुए तो भगवत प्रेम भूल जाओ। इसीलिए ये सब चीज एंड्रॉइड को से सावधान रहे, और नर नारायण ऋषि को प्रार्थना करें कि भगवान हमारा एंड्रॉइड फोन आप तोड़ दो, मतलब हमारा आकर्षण उससे कम कर दो, क्योंकि उसी में सब आकर्षण है ना। तो यही हम कर सकते हैं। और तो क्या, क्योंकि भगवान ये भगवान की रासलीला जो है वो भी ऐसा ही है। यदि कोई रासलीला का चिंतन करेगा शुद्ध भाव से तो उसका भी काम वासना दूर हो जाएगी, ऐसा है। तो हमें ये सब समझना है। ये काम वासना बहुत पीड़ा देगा, यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा दूसरा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जनरे शयनम। कितना डेंजरस है। हम ये काम वासना इतना अंध कर देता व्यक्ति को, ये उपदेश चला जाएगा। इसीलिए उसको टक ही नहीं देना चाहिए। तक दे तो प्रॉब्लम होगा ना, तक ही नहीं दे। हम अपने आप को बिजी कर ले, पूरा बिजी। हमने देखा, मैं और मथुरा प्रभु बना रहे थे प्लानिंग कि अभी व्यास पूजा को कितना टाइम है। हमने गिनती करके देखा, अभी तो 3 महीना दिखता है, लेकिन हमने सब गिनती किया, मैराथन आएगा, ये सेवा आएगी, हमारे पास सिर्फ 27 दिन है। तो इसमें कितना काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। मैराथन आएगा, फिर फेस्टिवल आएंगे, तो ये सब। तो इस प्रकार हमको प्लानिंग बनाना है, पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का, पूरे जीवन का प्लानिंग बनाना है। और इस प्लानिंग में यदि हम सफल हो गए तो हम ये कामदेव के अनुचरों से मुक्त हो सकेंगे। यदि हम सफल नहीं हुए तो कामदेव के अनुचर दबोच लेंगे, हमको पूरा सर्वनाश कर लेगा हमारा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेवि विहाय दूरा चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम